हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सब स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, व्यस्त भी होंगे। एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्री बोर्ड्स भी आ गए, बोर्ड्स आने वाले हैं। 13 to 14 फरवरी तक आप लोग अपनी क्लासेस में जा सकते हैं कंफर्टेबली। उसके बाद आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम टाइम पे ना मैं एक चीज पे बड़ा फोकस करता हूँ कि वाइल गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल आप लोगों को ना ये एटलीस्ट कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसी क्लासेस, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में, आपके मोबाइल में, आपके जेब में हो, जिसको जाते समय आप देखते चलो ना। उनको भी अगर आप फोकस कर लोगे तो पर्टिकुलर कंसेप्ट या पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आप आराम से कर लो। तो मैंने यही गेम खेली। मैंने आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक उठाया है, सर्कल्स। सर्कल एक ऐसा चैप्टर है, देखो सर्कल पूरा का पूरा गोल होता है। इतने सारे पॉइंट्स को जोड़ के, कर्व को जोड़ के एक सर्कल क्रिएट होता है। सर्कल का एंगल 360 डिग्री, बड़ी सारी चीजें हैं सर्कल्स के अंदर। बहुत सारी चीज, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं। उन सब प्रॉपर्टीज को मैं आज आपको रिवाइज करवाता हूँ। उन प्रॉपर्टीज को आप सुनिए, उन प्रॉपर्टीज को आप समझिए। सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सर्कल, सर्कल क्या होता है, कैसे होता है, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये सब बातें तो आपको बताइए। देखो ये आपका सर्कल है। अब सर्कल के अंदर आपको ये तो पता ही है कि ये रेडियस है, और इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये आपका डायमीटर है। एक बात ध्यान रखना, कुछ भी अगर मेंशन ना हो तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा ओ ही कंसिडर होता है। अगर बोला जा रहा है सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ये है, तो वो ओ ही कंसिडर होता है। अगर कुछ और होगा, ओ के अलावा कुछ और होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, तो आपको बताया जाएगा। देखो हमारी 10th क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो सर्कल की जो प्रॉपर्टीज हैं पहले मैं 10th क्लास की डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये सर्कल है। हमारी 10th क्लास में जो की प्रॉपर्टी है सर्कल की वो ये है। हम इस बारी 10th क्लास में टेंजेंट्स में आ गए हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो एक पॉइंट होता है जो कि एक सर्कल को टच करके जा रहा है, सर्कल को टच करके जा रहा है। और टेंजेंट की सबसे मेजर प्रॉपर्टी ये होती है कि सेंटर, यानी कि सर्कल के सेंटर ओ से टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो पॉइंट होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इसके अलावा टेंजेंट कहीं और पे जाता है तो या फिर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, या फिर वो सेंटर नहीं होगा। जैसे कि ये हो गया, अगर सेंटर से आएगा तो 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो इसका मतलब वो टेंजेंट नहीं है। तो ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कई स्कूल में आ रहा है कि प्रूव दैट कि रेडियस ऑलवेज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, या फिर टेंजेंट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये एक छोटी सी बात है, एनसीईआरटी में इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। सबसे मेन कहानी ये है। उसके बाद और हम आगे बढ़े, और हम आगे बढ़े। मैं धीरे धीरे चीज़ें डिलीट भी करूंगा, मेरे को आगे फिगर भी बनानी है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर हम और आगे बात करें, अगर ये आपका सर्कल है और इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स पास कर रहे हैं कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट से, कहीं भी एक पॉइंट है पी, उससे ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स आ रहे हैं आपके, दो टेंजेंट्स आ रहे हैं ये आपका सेंटर है, दिस इज ओ आपका सेंटर। जहाँ पे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सेंटर जो होता है वो रेडियस क्रिएट करता है, और रेडियस जो होता है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर है, टेंजेंट में परपेंडिकुलर है। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट ए है, ये बी है, और ये जो पॉइंट पी है ना, पी जो कि सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, इसमें जो टेंजेंट, दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं पी और पीबी, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। ये भी एक तरह की थ्योरम है, पेपर में आ सकती है आपको। हमने क्या करा, हमने कंस्ट्रक्शन पे बेस पे ज्वाइन करा इसको ओ के साथ। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये ओ है आपका। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। रेडियस और रेडियस दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। पीओ पीओ कॉमन, 90 के सामने वाली पीओ यानी कि हाइपोटेन्यूज इक्वल आ रहा है। अब देखो बच्चों को ना कई बार ये भी मिस्टेक हो जाती है कि किस कॉन्करेंसी थ्योरम से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल, एच उसके सामने हाइपोटेन्यूज, और साइड मतलब एनी साइड। तो आर एच एस कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी। अगर सबको बात समझ में आई, सिर्फ दोनों कॉन्करेंसी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे,
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड पी बी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तो पी और पी बी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो क्लास 10th में। अब इनके अलावा बहुत से ऐसी चीजें हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि भाई टेंजेंट अगर बाहर है, टेंजेंट पे दो एक्सटर्नल पॉइंट बाहर एक पॉइंट पे दोनों टेंजेंट आपस में कर रहे हैं, उनकी लेंथ इक्वल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी और सुनो, तीसरी प्रॉपर्टी और सुनो, तीन चार प्रॉपर्टी जितनी प्रॉपर्टीज हमको हम फोकस कर रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे को ये कहती है कि ये सर्कल है, ये आपका टेंजेंट पॉइंट बाहर गया, ये आपका टेंजेंट पॉइंट बाहर गया, ठीक है जी, ये आपका रेडियस, सेंटर से ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एंगल जो कि दो रेडियस के बीच में बनाया जा रहा है और वो एंगल जो कि दो टेंजेंट्स के बीच में, जो इंक्लाइन कर रहे हैं टेंजेंट्स के बीच में और जो इंक्लाइन कर रहे हैं रेडियस के बीच में, इन दोनों का रिलेशन क्या है। अगर मैं इसको नाम दूं P, ये पॉइंट हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया O, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो भाई ये बात भी सही है कि एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4, चारों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों का सम जो होगा वो 360 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ग्रेड हो रहा है जिसमें एंगल 2 और 4 दोनों के सम 90 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसमें जो 90 और 90 है वो 180 बन के हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो एंगल क्रिएट होता है दो टेंजेंट्स के बीच में और जो एंगल क्रिएट होता है दो रेडियस के बीच में, इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का होगा। आई होप सबको बात समझ में आई। ये मेजर प्रॉपर्टी थी जो सर्कल की थी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि क्लास 9 ही कितनी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों के इस 10th में भी काम आएंगे। हमारे को पता होना चाहिए वो क्या रिलेशन है, क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा है भैया, सर्कल में कहीं से कुछ भी आ सकता है। हमारे को कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर एक कहानी हो, रिलेटेड हो, कोई ऐसी बात हो जो कि 9th के फॉर्मूले में भी अप्लाई हो रही है, तो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो जैसे ये सर्कल है, अगर सर्कल के बाहर कोई एंगल क्रिएट हो रहा है तो बात ठीक है, लेकिन अगर सर्कल के अंदर ही कोई एंगल क्रिएट हो रहा है ना, तो एक बात ध्यान से सुनना कि ये देखो, ये अंदर टच करते हुए ये एक एंगल क्रिएट हुआ और सेंटर पे ये एक एंगल क्रिएट हुआ, सेंटर पे ही एंगल क्रिएट हुआ। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो ये थ्योरम आपने क्लास 9th में भी करी थी। पहली तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको क्लास 10th की बताई है। अब थोड़ा सा क्लास 9 भी रिवाइज करो। तीन प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, angle subtended by an arc at the center is always double to the angle subtended by same arc to the remaining part of a circle। मतलब कहने का ये है कि इसी आर्क पे अगर सेंटर पे एंगल आपका जो बन रहा है, ये वाला एंगल, वो इस वाले एंगल से डबल होगा। मतलब अगर ये एंगल आपका x है तो सेंटर का एंगल ये वाला जो होगा वो 2x होगा। अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि एक एंगल ये वाला जो नीचे देख रहा है और ये भी नीचे देख रहा है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन है। ये नहीं कि एक नीचे देख रहा है और एक ऊपर देख रहा है, ये वाला एंगल नहीं होगा डबल। डबल होगा तो ये नीचे वाला डबल होगा, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये थ्योरम भी आप लोगों को क्लास 10th के किसी क्वेश्चन में काम आ सकती है। पहली तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई, चौथी प्रॉपर्टी ये रही। अब इसी को यूज करते हुए बड़े सारे क्वेश्चन हमारे को मिलेंगे। देखो इसी को यूज करते हुए एक बात और पता लगी कि ये सर्कल है, थोड़ी फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर सर्कल के सेंटर से अगर आप एक लाइन पास कर रहे हो, सेंटर से पास करोगे तो ऑब्वियस बात है दो सेमी सर्कल क्रिएट होंगे, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल, नीचे वाला भी सेमी सर्कल। ए बी आपका डायमीटर है। इस ए और बी को टच करके कहीं पर भी अगर कोई एंगल बनता है, कहीं पर भी कोई एंगल बनता है, तो वो एंगल जो होगा पी पॉइंट पे, कोई भी पी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी एंगल बनेगा, वो एंगल इस एंगल के हाफ होगा और ये एंगल 100% 180 होगा। ये अगर 180 होगा तो इसका हाफ ही 90 होगा। इसको एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में शायद ये बात आई होगी, सर ये एंगल 180 तो यहां पे बन सकता है, बिल्कुल ठीक बात। ये लेकिन 180 का हाफ 90 नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो सेंटर से नहीं पास कर रही।
हमारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे वो डबल होगा और ये हाफ होगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली थ्योरम यहाँ पे भी लगी है। एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। इन ए और बी को टच करके कहीं पर भी एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री का होगा। सबको बात समझ में आई? अब और आगे बढ़ते हैं। इसी थ्योरम को यूज करते हुए देखो एक सर्कल हमने बनाया, ये देखिए एक सर्कल है, यहां से मैंने ये एंगल क्रिएट किया, और इसी के साथ मैंने इसी को टच करते हुए ये एंगल भी क्रिएट किया। और इसी को टच करते हुए एक और एंगल क्रिएट हुआ यहां से ये। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सेंटर तो आपको ओ दे दिया गया, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर। अगर ये एंगल आपका 2x है तो इसी आर्क पे सेंटर में एंगल जो भी बन रहा है 2x है, डबल है, इसी ए और बी को टच करके P पे जो एंगल बनेगा वो आपका x होगा। इसी ए और बी को टच करके ये एंगल जो आ रहा है ये भी आपका x है, इसका हाफ, और इसी को टच करके ए और बी को टच करके ये एंगल आपके पास ये भी x आ रहा है। अगर आप देखो तो कहानी यही चल रही है कि यहाँ पे देखो ये सेंटर है, इस आर्क को टच करते हुए ये एंगल जो जा रहा है, ये एंगल जो जा रहा है, ये सब एक ही सेगमेंट पे आ रहे हैं। इस सेगमेंट में ये एंगल जो जा रहा है ये भी एक सेगमेंट में आ रहा है, इसलिए ये सारे एंगल x x और x इक्वल है। इनको एंगल इन अ सेम सेगमेंट बोलते हैं, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, क्लास 10 की प्रॉपर्टी। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि एक जो P पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होता है वो टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है टेंजेंट की दो टेंजेंट्स की इक्वल लेंथ देता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि ऑपोजिट एंगल इंक्लाइंड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड एंगल इंक्लाइंड बाय टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई, आगे नेक्स्ट आपको बताया एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। फिर मैंने आपको ये बताया कि एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ये है एंगल इन अ सेम सेगमेंट, हमेशा इक्वल होता है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब एक और बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, रिवीजन हमारी साथ साथ होती रहेगी ताकि आपके दिमाग में बात बैठे। ये हमारा एक सर्कल बना, ठीक है। इस सर्कल में ये एक लाइन जा रही है, देखो ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एक कोऑर्डिनेटल क्रिएट हो रहा है, कोऑर्डिनेटल टाइप बना रहा हूं दिस। इस कोऑर्डिनेट की ना पहचान ये इसके चारों के चारों वर्टिसेस जो है ना वो सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं ना तो इसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट, चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। ये आपका सेंटर है O। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको ज्वाइन किया, A को इसके साथ और O को इसके साथ। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेट के ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है हमेशा। अगर ये एंगल आपका x है तो ये इसका डबल हो गया 2x। ये एंगल आपका y है तो ये इसका डबल हो गया 2y। ये वाला एंगल x है तो इसके सेंटर में ये वाला एंगल इसका डबल हो गया 2x। ये एंगल अगर y है तो इसका डबल हो गया 2y। हमें ये 100% कंफर्म है कि 2x और 2y इन दोनों का सम जो होगा वो 360। इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला और 360 से डिवाइड किया तो 180। x आपका क्या है, एंगल D, प्लस y आपका क्या है, एंगल B और एंगल D का सम 180 आ गया। ये बात प्रूव कर दी मैंने। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, 180 होता है। और एक अच्छी बात बताता हूँ सर्कल की आपको, बहुत बढ़िया ध्यान से सुनिएगा। ये सर्कल है हमारा, ये कॉर्ड जा रही है एक, ये कॉर्ड जा रही है। सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है, सेंटर से बिल्कुल सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ए बी आपका कॉर्ड है, ये पॉइंट आपका P है।
कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेंटर से जो लाइन जाती है एक तो वो परपेंडिकुलर होती है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब O को A से ज्वाइन करूंगा, O को B से ज्वाइन करूंगा, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एक रेडियस दोनों एक ही सर्कल के हैं, रेडियस और रेडियस दोनों आपस में इक्वल है, और हमारे रेडियस और रेडियस इक्वल होने की वजह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से सुनिए, दिमाग में रखिए, ये प्रॉपर्टी जिंदगी भर आपके काम आएगी। आप छोटे छोटे बड़े से बड़े एग्जाम दीजिए, यूपीएससी तक के एग्जाम दोगे, वहां पर भी ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स से अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक तो वो परपेंडिकुलर होगी, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये 90 डिग्री 100% कंफर्म होगा, रेडियस अगर आपस में निकले, एक ही सर्किल की बात होती है तो। ठीक है, लास्ट और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये सब बातें अगर आप लोग समझ के चलेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एग्जाम के टाइम पे जाते जाते मेरी वीडियो देखते हुए जाएंगे, तो आपके सर्कल के क्वेश्चन में 100% डेफिनेटली 100% एक्यूरेसी आना बहुत आराम से, आप लोग 100% एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं। देखो, अगर दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ये गया, एक कॉर्ड ये गया, दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल दे रखे हैं, इक्वल इन लेंथ, ये A B C D इक्वल इन लेंथ। अब अगर ये लेंथ इक्वल है तो सेंटर से, ये सेंटर है आपका, यहां से जो लाइन आप बनाओगे इस कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर, वो उसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी। ये अगर M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, तो OM और ON दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। पूछो क्यों भाई? यहां पर भी तो ये बात आ गई ना, कॉर्ड्स इक्वल है, दिया हुआ है, उनके हाफ इक्वल है। ठीक है, उनके हाफ इक्वल है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके हाफ इक्वल है, मतलब ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है ये इक्वल है। ठीक है, सेंटर से रेडियस जो है और रेडियस जो है वो भी इक्वल है। एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड, या कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड के हाफ इक्वल है, रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताओ, एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो बेचारी तीसरी ने क्या पाप किया? वो भी तो इक्वल होगा। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ, उसकी दो साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की दो साइड और इस ट्रायंगल की दो साइड आपस में, तो तीसरी भी इक्वल होती है, रेडियस जो है वो रेडियस के इक्वल है, ये रेडियस है R, ये रेडियस है R। ठीक है, ये 90 डिग्री कंफर्म है। ये कॉर्ड पूरा का पूरा इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल है। अगर हाफ कॉर्ड और हाफ कॉर्ड इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी भी अपने दिमाग में डालिए। मैं फटाफट ओरली पूरी की पूरी जितनी भी स्टेटमेंट मैंने आपको करवाई हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने करी थी कि पहली प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि जो सेंटर पॉइंट से रेडियस आता है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्लास 10 की पहली प्रॉपर्टी। इसी को यूज करते हुए हमने दूसरी प्रॉपर्टी ये सीखी थी कि एक पॉइंट P जो कि सर्कल के बिल्कुल बाहर है, ठीक है, उसको हम RHS थ्योरम से दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करें तो पॉइंट P से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं वो इक्वल इन लेंथ होंगे। तीसरी बात हमने ये सीखी थी कि एंगल जो इंक्लाइन करता है टेंजेंट्स पे और एंगल जो इंक्लाइन करता है रेडियस पे, उन दोनों एंगल्स का जो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये तीन मेजर प्रॉपर्टी है क्लास 10 की। अब क्लास 9 में आए हम, इस क्लास 10 9 के मिक्सचर से ही आप लोग सर्कल को रिवाइज कर पाओगे। सिर्फ क्लास 10 की प्रॉपर्टीज आप समझ लो तो आपका सर्कल हो जाएगा? नहीं, गलत सोच रहे हो आप। क्लास 9 में अगर मैं आऊँ तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। वाली थ्योरम बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंटर वाला एंगल जो होता है हमेशा डबल होता है। इसको यूज करते हुए हमने देखा एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल जो है वो 90 डिग्री है। फिर हमने इसी को यूज करते हुए देखा कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट इक्वल इन लेंथ होता है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट इक्वल लेंथ होता है। इसी को यूज करते हुए हमने देखा कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट का सम भी 180 होता है। इसको भी हमने प्रूफ किया। और इसी को यूज करते 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 हम लोगों ने सर्कल के एंगल की थ्योरम सारी कर ली। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है कॉर्ड। कॉर्ड जो होता है, अगर सर्कल पे कॉर्ड बनाया जाता है, सेंटर से जो भी लाइन जाती है कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर होती है और सामने वाले कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि अगर कॉर्ड्स की इक्वल लेंथ है तो सेंटर से जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर वो भी इक्वल होगी। और अगर मैं आगे बात करूं, देखो एंगल से रिलेटेड या फिर टेंजेंट से रिलेटेड या फिर एंगल डबल से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको सिखा दी। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं, इसको करने से आप लोगों का एक चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी कवर अप हो जाएगा। ये सर्कल है हमारा, अगर सर्कल में पूरे सर्कल का मैं एरिया निकालूं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सर्कल पूछा जाएगा तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालूंगा तो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट निकालूंगा मैं क्वाड्रेंट तो आएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तुम्हें पता है ये 1/2 1/4 कहाँ से आया, हमें तो दिख रहा है कि सर्कल हाफ हो रहा है, सर्कल 1/4 हो रहा है। आज घर पे खाओगे ना चपाती, पहले उसको हाफ करना, सेमी सर्कल बन जाएगा, उसको और हाफ कर देना, 1/4 हो जाएगा। लेकिन ना एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये देखो ये अगर आपका सेंटर है, यहां पर ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री, इसलिए 180 एंगुलर जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है सेमी सर्कल का एरिया 180 अपॉन पूरे सर्कल का एंगल जो कि है 360, 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस वजह से भी 180 को हम 360 से डिवाइड करेंगे 1/2 आता, इस वजह से भी ये 1/2 आ रहा है। 180 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज इसको अप्लाई करने से मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिलता है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं एक क्वाड्रेंट की, ये रहा मेरा क्वाड्रेंट, वो बनता है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं अब आपको बोलूं कि मुझे अब इसको और इसको ज्वाइन करके ये पूरे केक में से ये एक पेस्ट्री निकालनी है, ये पूरी पेस्ट्री निकालनी है जो कि यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। इसको सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर। पूरे सर्कल में से ये एरिया निकाल दोगे तो ये आपका मेजर सेक्टर आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा। और एक बात सुनिए, ये सर्कल, इस सर्कल में पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। हाफ करने बैठोगे तो 1/2 इंटू 2 पाई आर, और वो हाफ कैसे आएगा 180 अपॉन 360। ठीक है, 1/4 करोगे तो आएगा 90 अपॉन 360 1/4 इंटू 2 पाई आर। और ऐसे ही सपोज करो आपको ये सेंटर है, सेंटर में ये आपको पार्ट ये आपको चाहिए, दिस लेंथ ये आपको चाहिए जो कि इस पेस्ट्री की ये बाउंड्री आ रही है। तो उस केस में इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर आपसे इस पेस्ट्री का पेरीमीटर पूछा जा रहा है तो उसमें ये रेडियस और ये रेडियस आपस में ऐड हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ एन आर्क प्लस ट्वाइस ऑफ अ रेडियस इज द पेरीमीटर ऑफ आर्क पेस्ट्री, कुछ भी कह लो, ओ ए बी, आर्क ओ ए बी, आर्क की आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। आई होप सबको ये बात समझ में आई। एक लास्ट चीज आपको कराता हूं, बहुत ही सुंदर बात बताऊंगा, इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, सारे ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास ना एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 मैंने अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखा, पाई ये रहा आर। यहां पर भी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है ना, उसमें मैंने आर को थोड़ा सा साइड में रखा। जब ऐसे मैंने इसको लिखा ना तो मैंने देखा कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर दोनों का सेम है, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं थीटा अपॉन 360 पाई आर की वैल्यू निकालूं, ये मतलब आर उठाऊं और यहाँ ले आऊं, तो मैं ये आर इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए अपॉन आर, और इस ए अपॉन आर की जो इसकी वैल्यू है ए अपॉन आर वो यहाँ पुट करूं तो लेंथ ऑफ एन आर इज इक्वल टू ए अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 2। आप कह सकते हो कि लेंथ ऑफ एन आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए अपॉन आर। हो सकता है कि आपके पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एरिया आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है और आपसे लेंथ ऑफ एन आर्क मांग रहा है या पेरीमीटर मांग रहा है सेक्टर का,
भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग एंगल निकालोगे, इतनी मेहनत करोगे, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो ना, कौन मना कर रहा है आपको, कौन मना कर रहा है? सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसको अप्लाई करोगे, 1 नंबर में आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क आ जाएगी, इसमें रेडियस और रेडियस ऐड कर दोगे, आपको पेरीमीटर आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छे आप लोगों को एक समरी क्रिएट करी है टॉपिक सर्कल की। ऐसे ही मैं और भी चैप्टर की समरी क्रिएट करके आप लोगों को ग्रुप में देता रहूँगा, आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन वीडियोस को सेव करें, इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर सर्कल चैप्टर डर लग रहा है, आप ये पूरी की पूरी थ्योरम कर जाएंगे, देख जाएंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप लोगों को सर्कल चैप्टर मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, दिमाग वाले क्वेश्चन आते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, ये सारे वेपन्स कह लो या सारे औजार कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो, ये हमारे पास होंगे, तो हम सर्कल के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको बात समझ में आई। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।